नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप देख रहे हैं बिजनेस गाइड मोटिवेट। एक बार पैसा कमाओ जो आपका आने वाला पीढ़ी उस पैसे का उपयोग कर सके। हमें क्या करना होगा कि ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारा पैसा हमेशा आते रहे। सोते रहें, काम करें या ना करें, हमारा पैसा आते रहे। इस प्रकार से हमें अपने पूंजी को इतना बढ़ा लेना है और उससे ऐसा कर देना है कि हमारा बिजनेस चलते रहे और पैसा हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहे। इसके लिए हमें हर चीज का प्रोग्राम बनाना होगा और उस चीज में जाना होगा जहां पर हमें अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। कभी कभी होता क्या है कि आपके पास सरकारी नौकरी है नहीं, कि आप छुट्टी भी ले लेंगे तो आपका वेतन हर महीना आपके अकाउंट में घुस जाए। आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई, जिस दिन आपके घर में कोई आफत आई, उस दिन समझ लीजिए दुकान का शटर जो है वो डाउन रहेगा, बंद रहेगा। मान लीजिए भगवान न करे किसी का लंबे समय तक अगर दुकान बंद रहता है तो उसकी आमदनी जो है वहीं पर बंद हो जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले का सैलरी आते रहता है और बिजनेसमैन की सैलरी वही सैलरी आएगा, उसी बिजनेसमैन का आएगा जो दिमाग लगाकर पहले से अपने कुछ पैसे को फिक्स कर चुके हों या फिर उनकी ऐसी कुछ योजना बनाए जिससे पैसा हमेशा आते रहे। तो दोस्तों, खर्चा कभी रुकता नहीं है। खर्चा आपको हमेशा आपके पास आते रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। हर आदमी का, इंसान का कुछ जरूरतें होती है जिसे पूरा करना ही है। अब सपोज कीजिए कि आपको घर में 4-5 सदस्य हैं तो हर महीने आपको राशन चाहिए ही, हर महीने कपड़ा चाहिए ही, हर महीने इलेक्ट्रिक का बिल देना ही है। अगर आप गाड़ी उड़ी लिए हैं, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, अगर आप ईएमआई में लिए हैं तो ईएमआई भरना ही है, फोन का खर्चा चार्ज कराना ही है। तो इस प्रकार ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर के जरूरतों की चीज है और हर चीज में पैसा आपको लगता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास हर महीना 50,000 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन इतनी पैसा हर महीने आना चाहिए जिससे आप अपने घर परिवार को कम से कम सुरक्षित रख सकें, उसकी जरूरतों को पूरा कर सकें। कम से कम हर महीने आपको 20 से 22,000 रुपये आ जाए तो आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जिसे बिजनेस आप करते हैं तो उस बिजनेस का कुछ पैसा जो है आपको बचा करके डेली का सेविंग में या फिर कोई अकाउंट खुलवा कर, करेंट अकाउंट खुलवा कर पैसे को रखें, जमा करें, ताकि वो आपकी जरूरतों पर आपकी काम आ सके, आपकी मुसीबत पर वो पैसा आपको काम आ सके। मान लीजिए आपका खुदा ना खास्ता कुछ घटना घट जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाता है, और अगर आप पैसा रखते नहीं हैं तो आपको उपचार कहाँ से होगा। इसीलिए बिजनेस आप कीजिए जरूर, लेकिन बिजनेस में से अगर मान लीजिए 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि 50 रुपये जो है वो बचाकर आपके अकाउंट में जाए और 50 रुपये में अपना दुकान का मेंटेन, उसकी जो सामान है वो दुकान में जाए। इस तरह से अगर आधे पैसा को आप सेविंग करते हैं तो कुछ दिनों के बाद पैसा आपका इतना काम आएगा जो आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार बिजनेस चलती रहेगी और आपकी मुसीबत में आपका काम पैसा आते रहेगा। तो दोस्तों, बिजनेस करना हो तो हर समय अपने पैसों को सेविंग के बारे में सोचना है कि हम कैसे सेविंग करें। अपने घर परिवार को जरूरतों के हिसाब से उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा आप निकालेंगे तो एक दिन वो पैसा घड़ा भर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कहावत भी है दोस्तों कि बूंद बूंद करके तालाब भर जाती है। तो फिर आपके पास सेविंग क्यों नहीं भरेगी। आपके पास जो भी पैसा आ रहा हो उसमें से कुछ पैसे को सेविंग करें, कुछ पैसे को बचाएं ताकि आपकी मुसीबत पर काम आ सके। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।